तो एमबीबीएस की डिग्री हाथ में, बहुत बहुत बधाई। लेकिन क्या सफ़र यहीं ख़त्म हो गया? ज़्यादातर लोगों को यही लगता है, पर सच तो ये है कि ये तो बस शुरुआत है। असली सफ़र एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनने का, वो तो अब शुरू होता है। और यहीं पर वो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है जो हर नए डॉक्टर के मन में आता है। एमबीबीएस तो हो गया, अब आगे क्या? इंटर्नशिप खत्म होते ही कौन सा रास्ता चुने? चलिए आज इसी सवाल का जवाब स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो ये रहा हमारा पूरा रोड मैप। सबसे पहले देखेंगे कि एमबीबीएस के बाद ऑप्शंस क्या-क्या हैं। फिर स्पेशलाइजेशन के लिए जो सबसे ज़रूरी एग्जाम है, नीट पीजी, उसकी पूरी डिटेल्स। उसके बाद समझेंगे एमडी, एमएस और डीएनबी में आखिर फ़र्क क्या है। फिर बात करेंगे टॉप लेवल की, यानी सुपर स्पेशलिस्ट कैसे बनते हैं। और आखिर में इस पूरे सफ़र में वक्त कितना लगता है, उस पर भी एक नज़र डालेंगे। तो ठीक है, इंटर्नशिप पूरी हो गई। अब एक डॉक्टर के सामने करियर के 4 मेन रास्ते खुलते हैं। आइए देखते हैं कि ये रास्ते कौन कौन से हैं। पहला ऑप्शन है कि एक जनरल प्रैक्टिशनर यानी जीपी बनकर अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी जाए। दूसरा, आप सरकारी नौकरी में मेडिकल ऑफिसर बन सकते हैं। और जो तीसरे और चौथे रास्ते हैं वो आपको स्पेशलाइजेशन की दुनिया में ले जाते हैं, यानी एमडी, एमएस या फिर डीएनबी की डिग्री। आज हम इन्हीं 2 रास्तों पर फोकस करने वाले हैं। अब सवाल है, स्पेशलाइजेशन ही क्यों? क्योंकि जाहिर है इसके साथ आती है बेहतर सैलरी, समाज में ज्यादा पहचान और एक बहुत ही शानदार करियर। यही वो वजह है जो लाखों डॉक्टरों को पोस्ट ग्रेजुएशन की मुश्किल राह पर चलने के लिए मोटिवेट करती है। लेकिन स्पेशलिस्ट बनने का ये रास्ता एक बहुत बड़ी चुनौती से होकर गुजरता है, और उस चुनौती का नाम है नीट पीजी। नीट पीजी यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट फॉर पोस्ट ग्रेजुएट्स। सिंपल भाषा में कहें तो अगर भारत में एमडी, एमएस या कोई भी पीजी डिप्लोमा कोर्स करना है तो ये वो एक दरवाज़ा है जिसे पार करना ही होगा। इसके बिना कोई और रास्ता नहीं है। अच्छा, तो ये एग्जाम है कैसा? देखिए, ये कोई मजाक नहीं है। 200 सवाल और टाइम सिर्फ 3.5 घंटे। और असली खेल तो मार्किंग स्कीम में है। हर सही जवाब के लिए मिलेंगे 4 नंबर, लेकिन एक भी गलत हुआ तो -1। मतलब हर एक सवाल पर स्पीड और एक्यूरेसी दोनों की तलवार लटक रही होती है। और सिलेबस की बात करें तो कोई 1-2 सब्जेक्ट नहीं, बल्कि पूरे 4.5 साल के एमबीबीएस के सभी 19 सब्जेक्ट्स। इसका मतलब ये हुआ कि तैयारी के दौरान आप कुछ भी छोड़ नहीं सकते, सब कुछ पढ़ना पड़ता है। इसी वजह से कंपटीशन आसमान छूता है। बस एक अंदाज़ा लगाइए, रेडियोलॉजी या डर्मेटोलॉजी जैसी टॉप ब्रांच में एक सरकारी सीट चाहिए तो ऑल इंडिया टॉप 1000 में आना पड़ता है। लाखों एस्पिरेंट्स में से सिर्फ 1000 में। तो मान लीजिए नीट पीजी क्लियर हो गया। अब अगला सवाल आता है, एमडी करें, एमएस करें या डीएनबी? चलिए अब इन डिग्रियों के बीच का जो फर्क है उसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। और ये स्लाइड इस फर्क को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देती है। देखिए, एमडी यानी डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, ये उन ब्रांचेस के लिए है जहां इलाज दवाओं और मेडिकल मैनेजमेंट से होता है, जैसे बच्चों के डॉक्टर या साइकियाट्रिस्ट। वहीं एमएस यानी मास्टर ऑफ सर्जरी, ये सर्जिकल ब्रांचेस के लिए है, जैसे हड्डी के डॉक्टर या जनरल सर्जन। और फिर आता है डीएनबी यानी डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड। ये एमडी या एमएस के बराबर ही है, लेकिन ये डिग्री बड़े प्राइवेट या सरकारी अस्पतालों से मिलती है। अच्छी बात यह है कि तीनों ही 3 साल के कोर्स हैं। तो क्या एमडी या एमएस करने के बाद ये सफ़र पूरा हो गया? जी नहीं। इसके बाद भी महारत हासिल करने का एक और लेवल है, एक और सीढ़ी है, जिसे कहते हैं सुपर स्पेशलिटी। ये मेडिकल एक्सपर्टाइज का शिखर है। इसको ऐसे समझिए, अगर एमडी किया है तो आप डीएम यानी डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन कर सकते हैं, जैसे दिल के डॉक्टर बनने के लिए कार्डियोलॉजी में। और अगर एमएस किया है तो एमसीएच कर सकते हैं, जैसे न्यूरोसर्जरी में। इसके लिए 3 साल और लगते हैं और एक और बेहद मुश्किल एग्जाम देना पड़ता है, नीट एसएस, जिसमें सीटें तो और भी कम होती हैं। तो अब तक हमने इस सफ़र के अलग अलग पड़ाव देख लिए। चलिए अब एक कदम पीछे हटते हैं और पूरी टाइमलाइन को एक साथ देखते हैं, ताकि ये अंदाज़ा लगे कि ये सफ़र आखिर कितना लंबा है। यहाँ देखिए, स्कूल के 2 साल, फिर नीट यूजी की तैयारी में 1 से 3 साल, फिर 5.5 साल का एमबीबीएस, उसके बाद नीट पीजी की तैयारी के लिए 1 से 2 साल और लग जाते हैं, फिर 3 साल की एमडी या एमएस और आखिर में 3 साल की सुपर स्पेशलिटी। हर एक पड़ाव जुड़ता चला जाता है। तो चलिए अब इन सारे सालों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, तस्वीर एकदम साफ हो जाएगी। देखिए, सिर्फ एक जनरल प्रैक्टिशनर बनने में ही लगभग 8.5 साल निकल जाते हैं।
अगर स्पेशलिस्ट बनना है, मतलब एमडी या एमएस करना है, तो ये आंकड़ा पहुंच जाता है 12 से 13 साल पर। और सुपर स्पेशलिस्ट, मतलब जिंदगी के 15 से 17 साल सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई को देना। 15 से 17 साल, ये है वो नंबर जो दिमाग में रखना चाहिए। मेडिकल प्रोफेशन की चोटी पर पहुंचने के लिए कम से कम 1.5 दशक की मेहनत, लगन और सब्र चाहिए होता है। ये वाकई एक मैराथन दौड़ है, कोई 100 मीटर की रेस नहीं। तो आखिर में एक सवाल जरूर उठता है, 15-17 साल की इस लंबी, मुश्किल और अथक तपस्या के बाद जो हासिल होता है, क्या वो सिर्फ एक प्रोफेशन है या फिर वो एक डॉक्टर की पहचान बन जाता है?